हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 का 6th क्वेश्चन, जिसमें कहता है कि 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डिक्शनरी एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वर ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ लेटर दिए हुए हैं और नंबर ऑफ सरनेम्स दिए हुए हैं। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स ऑफ द सरनेम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम। हमें क्या निकालना है? मीन भी निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, और हमें मॉडल भी निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में हमें तीनों निकालने हैं। अपना मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है। जो हमारे पास मीन है वो हम तीनों मेथड से निकालेंगे, स्टेप डेविएशन से, डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम्ड मीन मेथड से। अभी इस वीडियो में हम मीन को डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपने मीडियन को। मीडियन निकालने के लिए हम अपने डाटा को इस तरह से लिखते हैं। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास दिए हुए हैं, जिसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या हमें CF निकालना होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन डाटा है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। वो क्या है? नंबर ऑफ लेटर क्या है हमारे पास? 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और आगे क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ सरनेम। ठीक है, वो क्या है हमारे पास? 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। हमें क्या निकालना है? हमें CF निकालना है। CF निकालने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये डाटा है यानी इंटरवल है वो सही है या नहीं। यानी कि जो इसकी लोअर अपर लिमिट है और इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट, ये सब क्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये जहाँ से ख़त्म है यहाँ से शुरू होना चाहिए, ये जहाँ ख़त्म है यहाँ शुरू होना चाहिए। ऐसे ये इंटरवल होने चाहिए, यानी कॉन्टिन्यूज इंटरवल होने चाहिए। तो हमने देखा कि ये कॉन्टिन्यूज हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्या हम निकालेंगे? अपने CF को। CF को हम निकालते हैं कहाँ से? F से। ठीक है, CF को हम निकालते हैं F से। उसका क्या तरीका है CF निकालने का? CF में जो F की जो फर्स्ट टर्म होती है, यानी फर्स्ट को हम एज इट इज रख लेते हैं। यानी अगर 6 इधर है तो हमने 6 को इधर रख लिया। ठीक है, फिर ये 6 जाएगा इस 30 के पास, ये 6 गया इस 30 के पास, ये 30 को भी इधर ले आया। ठीक है, ये क्या बना? 6 प्लस में 30 कितना हो गया? 36 हो गया हमारे पास। तो ये क्या बना? ये जेड शेप का बना। ठीक है, किस शेप का बना? ये जेड शेप का बना। तो अगर आपको CF नहीं याद रहा कि CF कैसे निकालते हैं, तो एक आप ये जेड शेप अपने माइंड में रखना कि हमें यहाँ जेड शेप बनानी है। मतलब यहाँ पहली वाली टर्म एज इट इज रखनी है। पहली वाली को हम दूसरे वाले के पास लेके गए, उसको हम उठा के इधर ले आए, यानी 6 + 30 36 हो गया। अब ये 36 आया, इसको हम ले जाएंगे 40 के पास, 40 को इधर ले आए। क्या बना? 36 प्लस में 40 कितना हुआ हमारा? 76। अब ये 76 है, 76 को हम इधर ले आए 16 के पास, 16 को भी इधर ले आए। तो क्या बनेगा? 76 प्लस में 16 कितना हुआ? 92। अब इस 92 को इधर ले आए 4 के पास, इसको भी इधर ले आए। ठीक है, 92 प्लस में 4 कितना हुआ? 96 हुआ। और 96 को लेके आए 4 के पास, 4 को इधर ले आए। 96 प्लस में 4 कितना आ गया हमारे पास? 100। ठीक है, इन्होंने दिया हुआ था 100 सरनेम्स। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट में हमारा कितना आया? 100 आया। तो अब हमें चेक करना है कि जो हमारा ये CF निकला है वो सही है नहीं। उसको चेक करने का क्या तरीका है? ये जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है इनका हम टोटल सम करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? समीशन ऑफ FI हम लिखते थे किसमें? मीन और मोड में। यहाँ पे हम लिखेंगे N, इसको N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 100। ठीक है, इन सबको ऐड करके हमारे पास आता है 100। तो यहाँ भी 100 है, इनका जो CF की जो लास्ट टर्म है वो भी 100 है। ये दोनों क्या हुए? इक्वल हुए। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा CF है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो CF हमने निकाला वो बिल्कुल सही निकाला। हमारा हाफ क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलेंगे, जो मीडियन का फॉर्मूला है हम उसको लिखेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन होता है L प्लस में N/2 माइनस ऑफ CF डिवाइड बाय F इंटू में क्या है? H। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हमें यहीं से मिलेंगी। ठीक है, ये जो डाटा हमारे पास यहीं से मिलेंगी। तो एक एक करके हम ये वैल्यूज़ लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे L की। L क्या होता है? L होता है हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो लोअर लिमिट होगी किसकी? मीडियन क्लास की। तो सबसे पहले हमें मीडियन फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मीडियन क्लास है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब मीडियन क्लास हमें निकालनी पड़ेगी
एल निकालने से पहले, ठीक है। मीडियन क्लास कहाँ से निकलेगी, मीडियन क्लास निकलेगी इस एन से, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 100 है, हमने लिख लिया एन की वैल्यू कितनी है, 100 है। अगर हम n/2 करते हैं तो क्या आएगा, 100/2, ये कट के क्या बनेगा 50, यानी n/2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50। अब इस 50 को हम देखते हैं कि ये 50 इस CF में कहाँ है, ठीक है। इस 50 से अगले वाली बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, ये 6 छोटा है 50 से, 36 छोटा है 50 से, 76 बड़ा है 50 से, ठीक है। बड़ा ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन पहला जो बड़ा है हमें वो देखना है, ठीक है। अब पहला बड़ा हमने देख लिया 76 के बिल्कुल सामने चले जाओ, ठीक है। 76 के बिल्कुल सामने वाले इंटरवल पर जब हम जाएंगे, ये क्या है 7 to 10, इसका मतलब ये जो इंटरवल आया हमारा, ये इंटरवल कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है। ये इंटरवल कहलाएगा हमारा मीडियन क्लास। तो इसका मतलब हमारी मीडियन क्लास आ चुकी है। लिखेंगे हम यहाँ पे मीडियन क्लास इज इक्वल टू 7 to 10, ठीक है। मीडियन क्लास हमने लिख दी। अब इन्होंने कहा है कि जो L है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 7 है, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 आई, ठीक है। तो आगे हम निकालेंगे किसको, n/2 को, n/2 अभी हमने निकाला, क्या n क्या था 100 था, 100/2 क्या 50, ठीक है। n/2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 आई, ठीक है। तो अगली क्या चीज़ है हमारे पास, CF क्या होता है, एक CF है, एक F है, एक H है, ये तीनों वैल्यू भी हम यहीं से निकाल लेंगे। यहीं पे आ जाओ दोबारा, ये जो हमारी मीडियन क्लास निकली, ठीक है, मीडियन क्लास निकली हमारी, जो उसके बिल्कुल सामने वाला F होगा, ठीक है। ये जो बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम लेते हैं F, ठीक है। जो उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या ले लिया, F ले लिया। और इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, F के बिल्कुल सामने चले जाओ, इसके सामने वाले से ऊपर वाला, इसके सामने वाला नहीं, इसके सामने वाले से ऊपर वाले को हम लेते हैं अपना CF, ठीक है। इंटरवल के बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी को F लेना है, और उसके बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम, उसके सामने वाले जो CF है उनको यहाँ पे CF नहीं लेना, बल्कि उससे ऊपर वाले को हमने अपना CF लेना है, ठीक है। रही बात किसकी, H की, H क्या होता है, H होता है इनका डिफरेंस, यानी इंटरवल का जो डिफरेंस होता है उसको हम लेते हैं H, यानी 4 में से 1 गया कितना 3, 7 में से 4 गया कितना 3, तो इसका मतलब जो हमारा H आया उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, ठीक है। पुट कर देंगे वैल्यू, F की वैल्यू 40 और CF की वैल्यू कितनी 36, लिखेंगे हम यहाँ पे F इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 40 और CF इज इक्वल टू 36, और जो H है यानी इंटरवल का डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 3। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू L की जगह हमने लेना है 7, प्लस में n/2 है हमारे पास 50, माइनस CF हमारे पास है 36, डिवाइड बाय F हमारे पास 40, इंटू में H क्या है हमारे पास 3, ठीक है। अब करेंगे इसको सोल्व, 7 प्लस में 50 में से 36 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 14, ठीक है। 50 में से 36 को माइनस करके आया क्या 14, डिवाइड बाय 40, इंटू में क्या है 3, ठीक है। अब इस 14 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस में 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारा आया 42 डिवाइड बाय 40, ठीक है। ये कट जाएंगे किस पे, 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 0 0, ठीक है। ये 21 डिवाइड बाय 20। अब इस 21 को 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 21 जा 20, 1 0 नहीं जाएगा तो 0 आएगी, 1 0, ऊपर से एक और 0, 25 जा कितना होता है 100, पूरा कट गया तो आएगा 7 प्लस में 1.05। अब 7 में 1.05 को ऐड करते हैं 50.8, यानी आंसर क्या आया हमारा 8.05, ठीक है। ये हमारा निकल गया क्या, मीडियन। ये हमारा क्या निकला, मीडियन निकला। मीडियन क्या निकाला था हमने, कैसे निकाला मीडियन को, एक बार दोबारा देखते हैं। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास दिया हुआ था, हमने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या है, नंबर ऑफ सरनेम। नंबर ऑफ सरनेम भी हमारे पास दिए हुए थे, वो हमने लिख लिए। हमें क्या निकालना था, CF कैसे निकालते हैं, F से ही निकालते हैं। जो पहली वाली वैल्यू है वो उसको हमने एज इट इज रखा, फिर वो गई सेकंड वाले के पास, सेकंड वाले को इधर ले आई, वो क्या बना 6 + 30 36 बना। जो आया आंसर उसको हम उधर ले आए 40 के पास, 40 को इधर ले आए, 36 + 40 कितना हुआ 76। ये जो आंसर आया इसको हम इधर ले गए, यानी ऐसे करके हमने CF निकाला और
और लास्ट में हमने चेक कर लिया कि हमारा सी एफ सही है या नहीं। अगर इसका जो लास्ट टर्म है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है, अगर वो और ये जो लास्ट वाली वैल्यू अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब हमारी जो सी एफ है वो इक्वल है, ठीक है, यानी जो हमारा सी एफ है वो क्या है, ठीक है, राइट है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एल प्लस में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले बात की हमने एल की, एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, इसका मतलब सबसे पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मीडियन क्लास हम यहाँ से निकालते हैं n = 100, ठीक है। n = 100, n/2 किया तो क्या है 50 आया। 50 को हम देखेंगे सी एफ में कहाँ आता है, यानी कि 50 से बड़े वाली पहली बड़ी वैल्यू कौन सी है, 76 है, ठीक है। 76 के बिल्कुल सामने वाला जो इंटरवल होता है वो हमारा होता है मीडियन क्लास, और उसकी लोअर लिमिट को हमने मान लिया क्या, एल, उसके सामने वाले को मान लिया एफ, उसके बिल्कुल सामने वाले से ऊपर वाले को हमने मान लिया 36 यानी सी एफ, ठीक है। एच हमारा होता है इनका डिफरेंस जो हमारे इंटरवल दिए हुए हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो क्या आ जाता है हमारा एच आ जाता है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ रखी, अपने मीडियन के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखी, ये सारी वैल्यू रखी, वैल्यू रख के हमने इसको किया सोल्व। ये वैल्यू रखी, वैल्यू रख के हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास निकल गया मीडियन। अब हम निकालेंगे अपने मोड को। मोड के लिए ये डाटा है हमारे पास, ठीक है। मोड निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं सबसे पहले उसको लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस में f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस ऑफ f0 माइनस ऑफ f2 इंटू में क्या है h, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमें यहीं से मिलेंगी, ठीक है, जो हमारे पास डाटा गिवन है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इसमें भी हम l की। l क्या होता है हमारा, l होता है लोअर लिमिट ऑफ, l होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास कौन सी है हमारे पास, मॉडल क्लास हमारी होती है कौन सी, मॉडल क्लास हम कहाँ से निकालते हैं, मॉडल क्लास हम निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनमें हम देखते हैं सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। इनमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 40, ठीक है। 40 के जो सामने वाला इंटरवल होगा ना, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है उसके जो सामने वाला इंटरवल होगा वही हमारा कहलाता है मॉडल क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास क्या निकली हमारे पास, मॉडल क्लास होती है इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला इंटरवल ये है, ठीक है, 7 to 10, ठीक है। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 7 है, ठीक है। 7 को लिख देंगे हम L। तो अगली वाली वैल्यू क्या है, F1। F1 क्या होती है, F1 होती है जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं F1, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। जो मॉडल क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम देंगे नाम कितना, F1, ठीक है। लिखेंगे F1 क्या होता है, F1 होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मॉडल क्लास की, 40, ठीक है। आगे हमारा पास है क्या, F0। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है कितनी, 40, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर यानी क्या, से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी F0 बोलते हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास, F2 है। F2 को लिखेंगे हम यहाँ पे, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, यहाँ बिफोर था यहाँ आफ्टर आ जाएगा, आफ्टर मॉडल क्लास, ठीक है। वो कितनी है हमारे पास, F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 16, ठीक है। आफ्टर यानी जो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने क्या नाम दिया, F2 दिया। अब हमारे पास क्या रह गया, H क्या होता है, हाइट होता है, यानी जो इंटरवल का डिफरेंस होगा हमारे पास वो H होगा, यानी 4 में से 1 को माइनस करते हैं कितना आता है, 3 आता है। ये सारे अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो H की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पे मोड इज इक्वल टू L की वैल्यू क्या है, 7 प्लस में F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, F1 की वैल्यू है ये आई 40, माइनस में F0 की वैल्यू है हमारे पास 30 डिवाइड बाय 2 इंटू F1 की वैल्यू है हमारे पास 40, माइनस में F0 की वैल्यू हमारे पास 30, माइनस में F2 की वैल्यू हमारे पास 16, ठीक है। और इंटू में क्या है, H की वैल्यू क्या है, 3। अब करेंगे इसको सोल्व।
ये क्या आया 7 प्लस में 40 में से 30 को माइनस किया, बचा क्या 10, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस के इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आता है 46 इंटू में क्या है 3। ठीक है, अब क्या आया 7 प्लस में 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 और 80 में से 46 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 34। ठीक है, ये कटेंगे किस पे 2 पे, क्या आएगा 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 7 जा 14। ठीक है, क्या बचा 7 प्लस में 15 डिवाइड बाय 17, 15 को 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 15 को करेंगे 17 से 0, ये क्या बचा 15, ऊपर से क्या है 0 डॉट 7 को करेंगे 8 से क्या आएगा 136, माइनस करके बचा 140, फिर से 8 पे जाएगा कितना 136। ठीक है, 2 डिजिट तक हमने इसको स्टॉप कर लिया तो क्या आएगा हमारे पास 7 प्लस में 0.88, 7 में 0.88 को ऐड करेंगे क्या आएगा 887। ठीक है, 7.88 ये हमारा क्या निकल गया, हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, हमारे मोड की वैल्यू आ गई। तो मोड निकालना आसान है, अगर आपको इसका फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला आपको अगर अच्छे से याद है तो आप आसानी से ये वैल्यूज़ देख के इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के मोड को आसानी से निकाल सकते हो। सबसे ध्यान रखना है इसमें कि जो हाईएस्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 मानना है, जो उससे पहले वाली है उसको F0 मानना है, जो उसके बाद वाली है उसको F2 मानना है, और जो उसके सामने वाला इंटरवल है वो क्या है मॉडल क्लास इंटरवल है, और जो उसकी लोअर लिमिट है उसको मानना है हमने L, और इन दोनों जो इंटरवल है उनका डिफरेंस को क्या कहना है H। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे फॉर्मूले में और वहां से हमारे पास मोड निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे अपने मीन को, वो भी किससे, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से मीन को निकालने के लिए हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं, नंबर ऑफ लेटर जो हमारे पास दिया हुआ है, नंबर ऑफ सरनेम हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना है XI FI XI। ठीक है, जो हमारे पास गिवन डाटा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। नंबर ऑफ लेटर हमारे पास दिए हुए हैं 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 एंड 16 to 19। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। और FI जिसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सरनेम दिए हुए हैं हमारे पास 6, 30, 40, 16, 4 एंड 4। ठीक है, हमें क्या निकालना है XI निकालना है। XI क्या होता है, XI होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके भी इनके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे क्या है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, 1 + 4 कितना हुआ 5, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या आएगा 2.5। लेकिन अगर आपको ऐसे ही समझ आ जाता है कि इनके बीच में क्या है तो आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे 1 और 4 के बीच में क्या है 2.5। ठीक है, 4 और 7 के बीच में क्या है 5.5, 7 10 के बीच में क्या है 8.5, 10 और 13 के बीच में क्या है 11.5, 13 और 16 के बीच में क्या है 14.5 और 16 और 19 के बीच में क्या है 17.5। ठीक है, ये हमारे सारे क्या आ गए XI आ गए। अब हमें निकालना है FI XI। FI XI यानी क्या, ये FI है ये XI है। जो इसकी FI की पहली टर्म है उसकी पहली है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो करेंगे FI XI यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ तो क्या आएगा हमारे पास 15। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 के साथ तो क्या आएगा 165। 8.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तो क्या आएगा 340। 11.5 को 16 से करेंगे क्या आएगा 184। 14.5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 58। 17.5 को करेंगे 4 से तो क्या आएगा 70। ठीक है, ये हमारे सारे क्या निकल के आ गए FI। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे डायरेक्ट मेथड का। वो क्या होता है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड। मीन बाय डायरेक्ट मेथड उसका फॉर्मूला होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम x बार से, और उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI। यानी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, किसकी, समीशन ऑफ FI XI और समीशन ऑफ FI। ये हमने क्या निकाले, ये हमारे हैं FI XI। समीशन ऑफ FI XI का क्या मतलब है, समीशन ऑफ FI XI का मतलब है इन सब FI XI का सम 832। तो आगे हमें निकालना है समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI यानी ये सारे हमारे पास क्या है FI हैं। समीशन ऑफ FI का क्या मतलब है, समीशन ऑफ FI यानी इन सब FI XI का सम, इनको ऐड करके हमारे पास आता है 100। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। क्या आया, समीशन ऑफ FI XI क्या 832 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा 8.32। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकला, मीन निकला। ठीक है, मीन हमने निकाला डायरेक्ट मेथड से। अगर आपको मीन स्टेप डेविएशन से या फिर अज्यूम्ड मीन से निकाला है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।